हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है आदिकालीन प्रमुख साहित्यिक उक्तियाँ। 10वीं और 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः विकसित हुआ है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। वस्तुतः यह सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं-13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दीख पड़ती हैं। ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का, हिंदी काव्य धारा से। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वह सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उनके इतिहास ग्रंथ पुरानी हिंदी से। पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली अपभ्रंश पुरानी हिंदी से। ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। ये कथन है बच्चन सिंह का, उनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे से अलग अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। ये कथन है बच्चन सिंह का, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से। अपभ्रंश के अंतिम काल में 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मैथिली में रचनाएं होने लगी थीं। विद्यापति एक ओर अवहट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। ये कथन है बच्चन सिंह का। सरह के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था, वह बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। ये कथन है बच्चन सिंह। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा से। सिद्धों की वाम मार्गीय भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल। नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं सदी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। ये कथन है रामकुमार वर्मा का। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
जिन प्रतियों के आधार पर यह संस्करण संपादित हुआ है उनमें यह नाम नहीं है। उनमें इसको चंदकृत पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड लिखा हुआ है, किंतु वास्तव में यह पृथ्वीराज रासो में दिए गए एक वर्णन के आधार पर लिखा हुआ एक स्वतंत्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम मूल प्रतियों में पृथ्वीराज रासो दिया हुआ है, पर इस नाम से प्रकाशित करना लोगों को भ्रम में डालना होगा, अतः मैंने इसे परमाल रासो नाम देने का साहस किया है। ये कथन है श्याम सुंदर दास का। यदि इतिहास समर्थित घटनाओं के एक ही आधार पर मूल पृथ्वीराज रासो का निर्णय करें तो एक कैमास वध को छोड़कर और कोई घटना पृथ्वीराज रासो की नहीं हो सकती। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह का। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो से। निश्चय ही चंद बिहारी की भांति एक एक शब्द बहुत तराश खराद कर बहुत सोच विचार के साथ प्रयोग करने वाले जड़ाऊ या शिल्पियों में से ना थे। वे मस्त मौला की तरह शब्दों का बेलाग प्रयोग करते थे। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह का। पृथ्वीराज रासो संत भक्ति काव्य की भांति सामान्य जन जागरण की उत्थानशील भावना का प्रतिबिंब न होते हुए भी हास्योन्मुखी सामंती शक्तियों को अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, वय संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सदैव सनात में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विनाश की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये कथन है रामकुमार वर्मा का। ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उसी शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यह भृंग भृंगी के संवाद रूप में है। इसमें भी संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग है। संस्कृत और प्राकृत के छंद रासों में बहुत आए हैं। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस पुस्तक यानी कि पदावली के पदों ने आगे चलकर बंगाल, असम और ओडिशा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया और यह उन प्रदेशों के भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई। इसलिए पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रासा नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है। ये कथन है डॉक्टर हरमन याकोबी का। नौलख पातरी आगे नाचे पीजे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ये कथन है गोरखनाथ। अंजन माही निरंजन भेड्या तिलमुख भेड्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या भया निरंतर खेलम। ये कथन है गोरखनाथ का। नाथ बोले अमृतवाणी बरिशेगी कवली पानी, गाड़ी पड़रवा बांधिले खूंटा चले दमामा वजिले ऊंटा। ये कथन है गोरखनाथ। गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिना ज्ञान न पायला रे भाईला। ये कथन है गोरखनाथ। यंत्री का लड़बड़ा जिम्बा का फुहड़ा, गोरस कहे ते परतसी चुहड़ा। ये कथन है गोरखनाथ। अवधू रहिया हाटे बाटे रूष विरश की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। गोरखनाथ। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अम्बे जो शिव सबद एक बूझिबा, निरारबे चेला कूण विधि रहे, सतगुरु होई स पूछिया कहे। गोरखनाथ। अभियंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेटी सहज में रहे, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कथन है गोरखनाथ का। हाउ निवासी खमण भतारे, मोहारे बिगो आकहण न जाई। ये कथन है कुकीरपा। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जा गए, कुकीरपा। सोवता अवधू जीवता मुवा, बोलता अवधू पिंजरे सुवा। गोरखनाथ।
यह संसार कुबुद्धि का खेल, जब लग जीवे तब लग चेत, आँखियों देखे काना सुने, जैसा बोहे वैसा लुणे। जालंधर नाथ। गोरख सुत गहनी कहे, नाथ पंथ की बानी, ज्ञानी जानत गुरुपुत होत, सोही चढ़े निर्वाणी। गहनी नाथ। एक लाल पटा एक सेत पटा, एक तिलक जनेऊ लमक लटा, जब लही उलटी प्राण घटा, तब चरपट भूले पेट नटा। ये कथन है चरपट नाट का। जब आवेगी काली घटा, तब छोड़ी जाएगी लटापटा, सुनी सिखवंती सुनी पतिवंती, इस जग माही कैसे रहना। चरपट नाथ। तांबा तूंबा ये दोई सूचा, राजा हीते जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तूंबा तरे, जीवे जोगी राजा मरे। चरपट नाथ। किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारथ मिलिया सहू। चरपट नाथ। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं राहुल सांकृत्यायन। रोवई लंकापुर परमेसरी, हा रावण तिहुअण जन केसरी। स्वयंभू। मुंज भणई मुणावलई, जुव्वण गयुम न झूरी, जय शक्कर सयखंड, थिय तो इस मीठी चूरी। मुंज प्रबंध चिंतामणि से। जो जिन सासण भाषयु, सो भई कहियड सारू, जो पालई सई भाऊ करी, सो सरी पावई पारू। देवसेन शवकाचार। पंडई सल सत बखाणई, देहहि रुद्ध बसंत न जाणई। सरहपा। जहि मन पवन न संचरई, रवि ससी नाही पवेस। सरहपा। घोर अधारी चंदमणि, जिमि उज्जोई करई, परम महासु एषु कणे, दूरई अशेष हरई। सरहपा। का तरुवर पंच विडाल, लुईपा। भाव न होई अभाव न जाई। लुईपा। सहजे थरकरी वारुणी साध। विरूपा। एक्कण किज्जई मंत्र तंत। कण्हपा। हालो डोंबी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पाए पए जाइब पुणु जिण उरा। कण्हपा। भल्ला हुआ जो मारिया। हेमचंद्र। पिय संगमी कौ निंदड़ी। हेमचंद्र। गंगा जमुना माझे बहिरे नाई। डोंभिपा। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहे नाड़िया। कण्हपा। जिमी लोण बिलिजई पानी, एही तिमी धरणी लई चित। कण्हपा। मनहु कला ससभान कला 1600 बनिया। पृथ्वीराज रासो। बज्जई घोर निशान रान चौहान चहों दिस। पृथ्वीराज रासो। उटिट राज पृथ्वीराज बाग, मनोलग वीर नट। पृथ्वीराज रासो। 12 बरिस ले कुकर जिए, और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। जगनिक। एक थाल मोती से भरा। अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया। अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। अमीर खुसरो। मेरा जोबन नवेलरा, भयो है गुलाल। अमीर खुसरो। जो हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतियां। अमीर खुसरो। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उगती जुगती पाइये, अरत घटी भड़ी उन्मानिया। पृथ्वीराज रासो। उक्ति धर्म विशालस्य, राजनति नवरसम, खट भाषा पुराणम च, कुरानम कथितम मया। पृथ्वीराज रासो। कुट्टिल केस सुदेश पोह परिचित, पिक्सद, कमलगंध, बटासंध, हंस गति, चलित मंद मंद। पृथ्वीराज रासो। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उधरिय जिमी। पृथ्वीराज। सुजस कवि चंदकृत, चंदनंद उधरिय तिमी। पृथ्वीराज रासो। छाड़ू छाड़ू माआ मोहा विषम दुंदोली, महासुखे विलसंती शबरों, लैया सुण मेहेली। शबरपा। आगम वेय पुराणे ही, पाणीय माणव हंती, पख सिरिफले अलिय, जिमी बाहेरिय भमंती। कण्हपा। 1272 मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई,
शारदा तुही ब्रह्म कुमारी, बीसलदेव रासो। अस्त्रीय जन्म काई दी गई महेश, नाचे अवर जन्म धारई, घड़ा रे नरेश, नरपति नाल, बीसलदेव रासो। संस्कृत प्राकृतम चैव अपभ्रंश पिशाचिका, मागधी सूरसैनिश्च षट्भाषाश्चैव ज्ञायते, पृथ्वीराज रासो। छंद प्रबंध कवित जाति साटक गाह दुहत, लहु गुरु मंडित छंडी हऊं पिंगल भर भरत, पृथ्वीराज रासो। सोब्रन थार मोतिन भराए, झलहल करंत दीप जराए, पूजिए गौरी शंकर मनाए, दईछिने अंग करी लगई पाए, पृथ्वीराज रासो। कामिनी करे सनाने, हेर तहीं हृदय हनय पंचबाने, विद्यापति। चांद सार मुख घटना करू, लोचन चकित चकोरे, विद्यापति। सैसव जोबन दुहु मिली गेल, दुहुदल बले दंद परिगेल, विद्यापति। उपनु ए केवल नाण, तऊ विरहई रिसहे स्यु ए, आविये ए भरह नरिंद, सिंह अवधापुरिये, शालिभद्र सुरी। चमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जेमन हिंदुई पुरस, तानाज गोयम, अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, अमीर खुसरो। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, अमीर खुसरो। चूक भई कुछ बांसो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, अमीर खुसरो। एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा जो पानी, अमीर खुसरो। पुस्तक जलहण हद्दे, चली गज्जन नृपकाज, चंद बरदाई, राम कहा सरी एक सोहंती, स्वयंभू। जिह दिसी दिसी तिमिरई मिले आई, तिही दिसी दिसी जा रही मिले आई, पुष्पदंत। भला हुआ जो मारिया बहणी महारकुंत, हेमचंद्र। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चियराय साहाबे मूकल, सरहपा। कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने, विद्यापति।